थोडंसं आता आपण जनरल डिस्कशन घेऊया. तुम्हाला काय म्हणजे आपण सकाळपासून तुमचे काही जनरल डिस्कशन पर्सनल कन्सल्टन्सी घेणारच आहे. काही तुम्हाला एक जनरल म्हणजे का ये क्यों पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन होता है वो उसका फायदा ही अदर लोगों को भी हो सकता है. कोई भी क्वेश्चन जनरल लाइफ के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, त्याचं हे करा, रिकॉर्डिंग करा, त्याचं रिकॉर्डिंग करा. कोई भी क्वेश्चन आपको एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. अगर मेरी कॉन्शियसनेस है तो मैं उसको दे पाऊँगा. ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन के जवाब मेरे पास है, बट यू कैन आस्क. मतलब वो क्वेश्चन किसी भी हो सकता है, बच्चों के बारे में हो सकता है, पेरेंटिंग के बारे में हो सकता है, अभी सामाजिक व्यवस्था कोई भी. क्योंकि कल हम देखेंगे पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, क्वेश्चन जस्ट जनरल डिस्कशन. अभी की सर एक क्वेश्चन है जो एआई के लिए इतना ज़्यादा आ रहा है, उसका कुछ कनेक्शन है क्या यहाँ पर? क्या एआई हर चीज़ में AI एआई लगाने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. वैसे ऐसा नहीं, नया नहीं है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, यूज़ कर ही रहे हैं. पर अब ऐसे हो गया है कि आपको एआई को ही यूज़ करना पड़ेगा AI हमारे काम में. मतलब आप अपना दिमाग मत लगाओ, आप सिर्फ एआई के लिए कुछ भी करते रहो. तो उससे क्या लगता है? AI है ना. हाँ, AI मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बोल रहे हैं इंटेलिजेंस, पर वो है मतलब जो भी है. अपनी हाँ. नॉलेज से वो आंसर दे रहा है. हाँ, वो सब क्या है? एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन. बट वो इंफॉर्मेशन और रियलाइजेशन और एक्सपीरियंस में बहुत फर्क होता है. इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी चीज़ें
पर टाइप करेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ऑलरेडी है, बट वो प्रैक्टिकल हो गया ऐसा नहीं है ना। और अगेन अगर थोड़ा सा इसको स्पिरिचुअल डायमेंशन पे देखा जाता है, जो एग्जिस्टेंस स्पिरिट है या स्माइल स्पिरिट है, उसने इस लिविंग सिस्टम को बनाया, लिविंग बीइंग सिस्टम, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से, एनिमल से, ह्यूमन इज द डेवलपर। और जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट, एआई का वन इंस्ट्रूमेंट, उसको इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज करेंगे तो हेल्प करेगा, लेकिन उसके ऊपर पूरी डिपेंडेंसी आ जाएगी तो फिर हमारी जो विजडम है उसको डिपेंडेंट बना देगा। और अभी कभी कभी ये जो हम देख रहे हैं बच्चों में या हमारे इसमें, ये सब उसका ही एक नतीजा है। इंफॉर्मेशन बहुत है बट रियलाइजेशन नहीं है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, तो उसका कुछ फायदा नहीं। उसको इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज करेंगे। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब नया होता है तो उसका क्या हो जाता है, बहुत बड़ा एक वलय बन जाता है, वो टेम्पररी है, बट एक समय के बाद में वो है ना। और बहुत सारे और भी क्वेश्चन उससे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये आएगा तो जॉब चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना, होगा ही नहीं। कितना भी कोई भी वो डराने की कोशिश करे, कुछ भी करे, बहुत सारे बोल रहे हैं। मैंने शायद एक कोई है व्यक्ति जो बहुत बड़ा नाम है, क्या नाम है उनका, नाम भी दे सकते हैं भाई साहब, आई रिस्पेक्ट देयर रिसर्चेस एंड दैट। उन्होंने कहा क्या कहा मेडिकल फील्ड के बारे में, अब आगे जाके मेडिकल स्कूल्स, मतलब पोस्ट दिखाई देते हैं मुझे भी कभी कभी फेसबुक पे, मेडिकल स्कूल्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर्स होने की जरूरत। बट जो विजडम है, हम रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन रोबोट को गाइड करने वाला डायरेक्शन, मैंने सुबह ही कहा है, डायरेक्शन इज द सोल। लेकिन एआई में सोल नहीं है, माइंड नहीं है, इट्स अ फिजिकल एंटिटी। एआई इज नॉट द सोल और माइंड डायरेक्टेड, इट्स अ मैन, मन मतलब बुद्धि ने, ब्रेन ने डेवलप किया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट, रोबोट है ना। मतलब एआई या जो कुछ भी हम कर रहे हैं रोबोटिक है। सोल इज द डायरेक्टर, सोल को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, आपके माइंड को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, आपके एनर्जी बॉडी को रिप्लेस नहीं कर सकता। फिजिकल बॉडी को आप घुटने का देखो, नेचुरल घुटना और आर्टिफिशियल घुटना, इसमें फर्क है ना। मशीन और नेचुरल घुटना, नहीं तो फिर सब डॉक्टर्स क्या करते हैं, आजकल हो रहा है वो भी चीजें, घुटना ही बदल देते हैं। लेकिन घुटना बदलने के बाद कितने साल तक चलेगा, 10 साल चलेगा। बट नेचुरल घुटना को अगर हम प्रिजर्व करेंगे तो ज़्यादा समय तक चल सकता है। इसलिए सोल इज द डायरेक्टर, डायरेक्शन के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं चलेगा, एवरीथिंग इज अ डायरेक्शन। सो एआई इज अ इंस्ट्रूमेंट, उसको इंस्ट्रूमेंट के तौर पे ही यूज करना पड़ेगा। ओके, ये सब डर, ये सब अलग सा मार्केट है, उसके पीछे भी वजह से है। दो बातें मैं बोलना चाहता हूँ। जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी इम्प्लीमेंट या प्रोग्रेस होता है, तो आपको लगता है समाज सोसाइटी को कि क्या होगा कैसा। तो दो एग्जाम्पल मुझे याद है। 1990 में जब पूरे वर्ल्ड में ओपन मार्केट हुआ, तो ऐसी चर्चा हो रही शुरू की, देखो आदमी लोग आएंगे, काटने क्या कराएंगे, तो अपने हिसाब से बोल लेंगे। सब दूसरे समाज सबको डर लगा था कि अपना क्या होगा। लेकिन जब ओपन मार्केट हो गया तो आज सबको क्या कोई इतना पता नहीं। दूसरी बात, जब हम डिपार्टमेंट में काम करते थे, कंप्यूटर आ गया, तो कंप्यूटर का जब इंटरनेट होगा तो सबको लग रहा था कि आप कंप्यूटर तो सबका काम चला जाएगा, काम ये होगा, वो कंप्यूटर 10 लोगों का काम करेगा, 50 लोगों का काम करेगा, तो कैसा जवाब है। उल्टा कंप्यूटर आने के बाद इंटरनेट बढ़ गया। तो जब स्टेबलिश होता है तो उसमें इनिशियली वो एक फियर है, उसकी वजह से वही बता रहा हूँ। जब एआई हर चीज़ करेगा और हम कुछ नहीं करेंगे, ये वाला जो सीन है, तो
AI का खर्चा कौन करेगा? अभी वो प्रॉब्लम आ रहा है। 50 पैसे में 10,000 करोड़ का महल बना के AI देने को तैयार है, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 50 पैसे तो ये है कि 10,000 करोड़ का महल बनाने के किसी की जेब में अगर सब AI करेगा तो सब अगर AI करेगा तो इसके जेब में 50 पैसे रहेंगे, सभी AI करेगा, ये तो कुछ करेंगे तो ये कमाएगा क्या से? ये जो गिराई है AI को भी तो गिराई चाहिए, तो गिराई कहाँ है? हाँ, उनका जो सारा गिराई ही कर रहा सब है। चीजें न्यूटन ये पे चली situation जाएंगी तो सिस्टम नहीं चलेगा। ये सिचुएशन में मेरा पूछना ये है कि उसका गिराई कौन है? कस्टमर कस्टमर कहाँ? सभी तो AI पे आ रहे हैं। मतलब उसका कहना है See, for you to be Sachin Tendulkar, you have to have the other batsman on the other side. You may be Sachin Tendulkar, but एक गधा आपके सामने खड़ा होना चाहिए जो आपको भी भागेगा, ठीक है? तो वो नहीं रहेगा तो आप सचिन तेंदुलकर रहेंगे कि आपका फायदा नहीं है। एक इंटेलिजेंट आदमी के लिए एक मूर्ख आदमी होने की जरूरत है। सारे इंटेलिजेंट हो जाए तो मूर्ख कौन रहेगा? फिर ये इंटेलिजेंट कैसे? AI को मैं आपको एक बताता हूँ कि पेंटागन में अभी जो चल रहा है यूएस में कि दे दिया है, आपको शायद पता हो, नहीं पता हो कि ट्रम्प ने एक बहुत बड़ा इशू हो गया तो उसने कहा कि भैया मेरे पास ये रखो मत, यूएस की डिफेंस सिस्टम AI को दे, तो कोई कंपनी उसको लेने को तैयार नहीं। एक बंदे ने बोला मैं लेने को तैयार, इसने एक्चुअली ओरेकल को भी बोला कि दे रिफ्यूज, दे से बोल बल्कि कुछ हो गया ना, the president of United States will AI will not ask the president of United States कि सर मिसाइल छोड़िए या नहीं छोड़िए, वो वैसे ही छोड़ देगा, तो पीस ट्रीटी साइन करने का टाइम आएगा तो साइन कौन करेगा? वेरी वैलिड क्वेश्चन, बट ही साइंड इट, he said security is important. So in every field, if this happens and there is nothing left in the human hand, the AI in itself will get destroyed. अपने आप से वो खत्म हो जाएगा, वो भूत है, ऐसे रख देगा सर कि आप तो बर्बाद हो जाएगा। इससे आपको लगता है इसका एक सिंपल आंसर दे दो। अगर किसी को डर लग रहा है मतलब तो ये हमारी सोल इंस्टिंक्ट होनी चाहिए। आज सब लोग आप अगर देखेंगे तो सब लोग इसके पीछे पड़े हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे आगे तो मैं हर वक्त कहता हूँ आगे 20 या 30 साल के बाद फार्मिंग इज द मोस्ट पावरफुल बिजनेस, क्योंकि वो बेसिक नीड है। बेसिक नीड अगर वो प्रॉपर वे से, अगर मैं कहता हूँ सच्चा बिजनेस में किसी को बनाना है तो फार्मिंग बिजनेस करते जाओ और उसको प्रोफेशनली करो। अभी जो फार्मिंग चल रहा है ना, बहुत सारे लोग आए हैं IT या से छोड़ के उस फील्ड में आ रहे हैं। फार्मिंग बिजनेस इज मुझे जो दिख रहा है फार्मिंग बिजनेस इज वेरी ग्रोइंग, क्योंकि उसकी ग्रोथ की जरूरत है, लेकिन उसको प्रॉपर वे से जाना पड़ेगा। जैसे ट्रेडिशनल को लेके उसको एडवांस बनाना पड़ेगा। सो मैं कहता हूँ कि हमारे बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को इस तरह से बनाना पड़ेगा, जीवन जीने की कला सिखानी पड़ेगी। चलो नहीं है जॉब तो नहीं है, मैं आज से खेती करना, क्योंकि मैं बचपन से ये करते आया हूँ। अगर मेरा नहीं काम चलेगा तो मैं जाऊँगा खेती करना शुरू करूँगा, क्योंकि वहाँ पे मार्केट ही मार्केट है, काम मिल नहीं रहे लोग खुद की खेती। दैट इज अगर ऐसे लगता है तो इस डायमेंशन पे बच्चों की सोच होनी चाहिए। अगर जिंदगी जीनी है मुझे, लोग जो बोलते हैं ना आज नीट की एग्जाम में अगर नहीं मिला, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुसाइड कर दिया, ये कौन सा चीज़ है? लैपटॉप नहीं मिला, मोबाइल, ये जिंदगी मैंने सुबह ही कहा है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करो, ये आपको हेल्प करेगा। मैं भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, मैं भी अभी आजकल मॉडर्न
बट उसको उसके ऊपर डिपेंडेंसी, अगर ये नहीं होगा तो मैं क्या पढ़ा नहीं पाऊंगा, इससे अच्छा और पढ़ा पाऊंगा। ये सहायक है, तो सहायक है। कोई इस दुनिया में ना कोई चीज़ अच्छी है ना बुरी है, जो है उसको इस्तेमाल करना है। और ये वो उसी तरह से इस्तेमाल कर सकता है जिसका सोल ओपन है, डायरेक्शन है। डायरेक्शन ही जीवन में कुछ है, जैसे उन्होंने भी कहा वो चीज़ें हैं। तो ये क्या होता है, डरने वाले के पीछे ब्रह्म राक्षस कहते हैं उसके, बीता पाठी मतलब ब्रह्म राक्षस, घाबरने डरना नहीं। ओके, सो दिस प्रोग्राम इज फॉर फियरलेस। अभय शब्द है, अभय वेद इसमें भगवद गीता में अभय मतलब जिंदगी जीनी है, जिंदगी को लड़ना भी नहीं, जिंदगी आराम से जीनी। ते नीटचं आता तुम्ही बोललात ना, आत्महत्या केलेले कमी लोक असतील, पण त्याच्यावर एक छान व्हिडिओ आला होता की त्यांच्या आईबाबांची चूक आहे की त्यांना फेल्युअर हँडल करायला शिकवलेलं नाही आहे. हां, त्यांच्या फेल्यूर को डाइजेस्ट करना पसंद नहीं है ना लोगों को। और इसके पीछे क्या है, कंपटीशन क्या चल रहा है, रेस में दौड़ रहे हैं। अँड एव्हरीवन शुड बी सक्सेसफुल असं काहीतरी. हाँ, इसमें मैं ये कहता हूँ कि एक्सलेंस सिखा दो बच्चों को। हम जो बच्चों को सिखाते हैं एक्सलेंस मतलब क्या है? एक्सलेंस का मतलब क्या होता है? उच्चतम से उच्चतम करना सीखो। मतलब मार्किंग सिस्टम में हमारे जो बच्चे हैं ना, मैं उनको बताता हूँ कि आपको एग्जाम का आनंद आना चाहिए, अभ्यास का आनंद आना चाहिए। आपको 100 में से 100 मार्क नहीं निकालने हैं, आपको सब क्वेश्चंस के आंसर आने की कोशिश करनी चाहिए, फिर आने चाहिए। मतलब सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आना चाहिए। तो उसके लिए पढ़ाई करो। देन एक्सलेंस, इसे कहते हैं एक्सलेंस में जाओ। उच्चतम पे उच्चतम गए तो फिर रह गए कुछ नहीं रहता। तो हीलिंग भी आपका कैसे होना चाहिए, उच्चतम पे उच्चतम होना चाहिए, एक्सलेंस। गुड, अच्छा डिस्कशन है। और कोई? सर एक स्पिरिच्युअल क्वेश्चन, मला मध्ये कसं रिअलायझेशन झालं की एव्हरीथिंग इन दिस माया वर्ल्ड अँड एव्हरीथिंग इन स्पिरिच्युअल वर्ल्ड इज ट्रान्झॅक्शन. सो त्याच्याबद्दल तुम्ही काय बोलू? ट्रांजैक्शन मीन्स हैड टू बाय व्हाट टाइम? व्यवहार म्हणतात. व्यवहार, बट व्यवहार मतलब